साथियों नमस्कार। साथियों, क्या आपको मालूम है कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार एक जिलाधिकारी को सरेआम थप्पड़ जड़ दिया था और इसके बाद वह कई महीनों जेल में रही थीं। अयोध्या जिले में बसपा सुप्रीमो मायावती के 69वें जन्मदिन पर मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए बहुजन समाज पार्टी के मुख्य मंडल कोऑर्डिनेटर दिलीप कुमार बिमल ने इस घटना की मंच से विस्तार से चर्चा की, जिस पर वहां मौजूद नेताओं एवं बसपा कार्यकर्ताओं ने खूब तालियां बजाईं। आपको पहले दिलीप कुमार बिमल का वह भाषण सुनवाते हैं और फिर उसके बाद इस घटना की असलियत आपको बताते हैं, यानी फैक्ट चेक करेंगे। मिला उस लोकसभा के चुनाव में हमारे लोगों का वोट रोका जा रहा था। हमारे लोगों को वोट रोकने से बूथों पे कब्जा किया जा रहा था। वो हमारी नेता आदरणीय बहन जी, मेरे साथियों, बूथ चेक करने निकली। एक बूथ पर बहन जी जाती हैं, वहां पर मेरे साथियों स्टेशन अफसर खड़ा होकर के फर्जी वोट डलवा रहे थे। माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने फर्जी वोट डालने से जब मना किया तो वहां मेरे साथियों सब इंस्पेक्टर से विवाद होता है। वहां पे तहसीलदार आ जाते हैं, एसडीएम आ जाते हैं, उनसे मेरे साथियों बहस होता है। उसके बाद वहां पे जिलाधिकारी आ जाते हैं और जिलाधिकारी से फर्जी वोट डालने के लिए बहन कुमारी मायावती जी रोकने के लिए आग्रह करती हैं। और जब जिलाधिकारी बात नहीं सुनते हैं, आपस में वाद विवाद होता है, तो वो हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने उस जिलाधिकारी के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारने का काम किया था। और मेरे साथियों, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की सरकार ने मेरे साथियों गंभीर धाराओं में मुकदमा लिखा करके उनको जेल भेज दिया था। हमारे पुराने लोग हैं, उस दिनों को लोग जानते हैं। इलाहाबाद के नैनी जेल में लंबे समय तक आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बहुजन समाज पार्टी के लिए, बहुजन समाज के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अकलियत समाज के लिए माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने कई महीने तक मेरे साथियों जेल काटने का भी काम किया था। साथियों, दरअसल बिमल जिस घटना की चर्चा कर रहे हैं वह 1985 की घटना है। 1985 में दो चीज़ें उस समय हुई थी। एक तो इंदिरा गांधी की हत्या हो चुकी थी और दूसरा बिजनौर सुरक्षित लोकसभा सीट से जो उस समय सांसद थे गिरधारी लाल, वह भी दिवंगत हो गए थे। तो बिजनौर सुरक्षित सीट पर उपचुनाव होना था। बहुजन समाज पार्टी का गठन हो गया था, लेकिन पार्टी चूंकि चुनाव आयोग में उस समय तक रजिस्टर्ड नहीं थी, तो हाथी चुनाव निशान नहीं मिलना था या बहुजन समाज पार्टी का बैनर नहीं मिलना था। लेकिन काशीराम ने तय किया कि इस उपचुनाव में मायावती को लड़ाया जाए। 27 साल की मायावती के लिए यह पहला चुनाव था और चुनाव भी इतना हाई प्रोफाइल बन गया था क्योंकि मायावती की तो अपनी कोई पहचान थी नहीं। मायावती की सिर्फ इतनी सी पहचान थी कि एक कोई लड़की है जो यह चुनाव लड़ रही है, बड़े तीखे और तल्ख भाषण देती है, कांग्रेस को निशाने पर रखती है और कांग्रेस के अब तक के शासन पर कुछ सवाल उठाती है जो दलित वर्ग को लुभाते हैं। लेकिन जो ज़्यादा हाई प्रोफाइल बना रहा था इस चुनाव को, वह था बिहार से ही दो उम्मीदवारों का होना और दोनों दिग्गज उम्मीदवार। कांग्रेस से जहां उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम की बेटी मीरा कुमार थी, तो वहीं 1977 में हाजीपुर सुरक्षित लोकसभा सीट से सांसद बन करके संसद की दहलीज को चूमने का करतब दिखाने वाले रामविलास पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के बैनर तले मैदान में थे और उन्हें उस समय के दिग्गज नेताओं मुलायम सिंह यादव, शरद यादव आदि का समर्थन प्राप्त था। ऐसे में मायावती के लिए यह चुनाव तो हवा में उड़ जाने जैसा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और मायावती ज़बरदस्त तरीके से इस चुनाव में एंट्री ले करके और बड़ी अच्छी सफलता उनको मिली
और उन्होंने इस चुनाव में तीसरे नंबर पर रहते हुए 61,000 से अधिक वोट प्राप्त कर लिए थे। और यह 61,000 जो वोट थे उसने मायावती के मनोबल को बढ़ाया था और साथ ही साथ उनके समर्थकों के, उनके कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाया था। और इस मनोबल के बदौलत 4 साल बाद जब 1989 में चुनाव हुआ तो मायावती इसी सीट पर 1,83,000 वोट लेकर के 8,000 वोटों के मार्जिन से संसद पहुंचने में कामयाब रहीं। घटना इसी चुनाव में एक बूथ पर हुई थी जिसकी चर्चा दिलीप कर रहे हैं। हालांकि बॉर्डर में थोड़ी अतिरंजना आ गई है। नेताओं का स्वभाव होता है या कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए ऐसी बातें की जाती हैं। बात यह थी कि किसी बूथ पर वोटों को लेकर के, कुछ मतदान की प्रक्रिया को लेकर के, कुछ बूथ कैप्चरिंग को लेकर के, या जो भी इस टाइप की समस्याएं होती हैं उन सब को लेकर के कुछ समस्या हुई थी। मायावती उस बूथ पर पहुंची थी और मायावती के पहुंचने के समय जिलाधिकारी भी वहाँ मौजूद थी। जिलाधिकारी से बातचीत हुई थी और कुछ मतपत्रों की छीना झपटी का जैसा मामला आया था जिसमें मायावती पर सुसंगत धाराओं में केस दर्ज कराया गया था और बाद में मायावती की इसमें गिरफ्तारी हुई थी 1991 में। और उस समय वो नैनी जेल में बंद रही। इस बात की पुष्टि मायावती काशीराम के काफ़ी करीबी रहे प्रयागराज की बेड़ी वाली गली के निवासी मोहम्मद सरवर, अब इस दुनिया में सरवर नहीं है, उन्होंने कई जगह इस बात का जिक्र किया है। सरवर कहते हैं कि मायावती उस दौरान नैनी में 5 महीने बंद रहीं। यह वह घटना है जिसकी चर्चा दिलीप बिमल मंच और माइक पर कर रहे हैं। मायावती के इस तेज तर्रार एवं तल्ख रवैये का परिचय जहां बिजनौर ने उस चुनाव में सबसे पहले प्राप्त किया था, वहीं उत्तर प्रदेश और संपूर्ण देश दुनिया ने इसका परिचय 1995 में तब प्राप्त किया जब मायावती उत्तर प्रदेश में पहली बार दलित महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेती हैं। और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने शासन सत्ता का संचालन किया, जिस तरह से अधिकारियों पर नकेल लगाई और अधिकारियों, कर्मचारियों, प्रशासनिक मशीनरी को जिस बड़े और कड़े फैसलों के साथ उन्होंने हैंडल किया, वह देख करके लोग बाग लोहा मानने पर मजबूर हुए। मायावती को आयरन लेडी का बिरुद मिला। और फिर जिस तरह से राजा भैया के मामले में उन्होंने अपने साहसिक फैसले से देश और दुनिया को अचंभित किया, वह एक बड़ी बात थी। शायद यही वजह है कि इन सब घटनाओं का जिक्र करके बसपा के नेता मायावती के पीछे दलित समुदाय को, बहुजन समाज पार्टी के कोर वोटर्स को अपने से जोड़े रखना चाहते हैं, क्योंकि इस बात का बड़ा खतरा बनने लगा है कि वह कोर वोटर अब धीरे धीरे भीम आर्मी की तरफ शिफ्ट हो रहा है।